हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी? होप सो यू ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम अपनी एक नई वीडियो लेके आ गए हैं, जिसका टॉपिक है आज का हमारा पेरिकार्डियम। ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अपना कार्डियोवास्कुलर सिस्टम चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसमें हमने क्या क्या देख लिया, पूरा डिटेल देख लिया है हार्ट के बारे में। ठीक है। मैं तुम्हें बताया था कि चैप्टर कार्डियोवास्कुलर में हमें तीन टॉपिक्स पढ़ने हैं। एक तो डिटेल अबाउट द हार्ट, मैं एक मिनट के अंदर तुम्हें बता देता हूँ कंटेंट, है ना। उससे तुम्हें हेल्प हो जाती है काफी, कि हमें थ्रू आउट द चैप्टर हमें किस किस पॉइंट्स पे तुम्हें बात करनी है। ठीक है। तो हम लोग पढ़ने वाले थे, हम लोग पढ़ते हैं कंटेंट ऑफ चैप्टर, हमने क्या क्या पढ़ लिया है वो देखते हैं ना। तो हमें तीन टॉपिक्स कवर करने हैं। एक तो हो गया तुम्हारा डिटेल अबाउट द हार्ट। ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा कवर हो गया। ठीक है, बहुत अच्छे से करा है। जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारी वीडियो नहीं देखी है, तो वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम प्लेलिस्ट जाके विजिट कर सकते हैं हमारे चैनल पे। ठीक है। ये सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। ठीक है। ये टॉपिक हम पूरा अच्छे से डिटेल में कर चुके हैं। आई थिंक 6 to 7 लेक्चर्स हमारे इसमें लग गए थे, है ना। पर हमने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे एक एक पॉइंट्स को कवर करा है। जितने भी एग्जाम में चीजें पूछी जाती है ना, वो सारी पॉइंट्स हमने कवर करने की पूरी 100% कोशिश की गई है। ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जो है स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरी एंड वेन। इसको अब थोड़ा सा बाद में देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है। अभी हमने हार्ट देख के चुके हैं, तो जस्ट उसके बाद हम देख लेते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है। चलो। बात करते हैं हम अपने पेरिकार्डियम के बारे में। पेरिकार्डियम क्या होता है पूरी डिटेल देखने वाले हैं। क्योंकि देखो, एग्जाम में क्या होता है, प्लूरा, पेरिकार्डियम, पेरिटोनियम, इनमें से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है। तो ये जो कवरिंग्स होती है, इनमें क्वेश्चन बन जाता है, तो ये हमें बहुत अच्छे से देखने हैं। अब सुनो, पेरिकार्डियम क्या होता है। तो यार देखो, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा है ना। तुमको मैंने वहां पे बताया था, लंग्स पढ़ाया था। तो लंग्स जब मैंने पढ़ाया था, तो तुम्हें बताया था कि भाई देखो, लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, ये क्या तुम्हारी बॉडी के बहुत वाइटल ऑर्गन्स है। वाइटल मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं। अगर इन ऑर्गन में कोई भी कमी आई या कोई भी डैमेज हुआ, तो मतलब बंदे बंदे की जान को खतरा हो सकता है। ठीक है, समझो। तो भाई जब कोई इतना इम्पोर्टेंट है, तो उसको भाई सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? भाई तुम्हारे देश के प्रधानमंत्री को भी सिक्योरिटी चाहिए, है ना। और जितने भी बड़े बड़े नेता है, उनको सबको सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि वो क्या है, हमारे देश के बहुत इंपॉर्टेंट पिलर हैं, जो हमारे पूरी कंट्री को क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, चला रहे हैं ना। तो इतने जो मेन मेन लोग हैं, उनको सिक्योरिटी दी जाती है। ठीक है, जेड प्लस सिक्योरिटी दी जाती है। अब तुम्हारी बॉडी में क्या होता है, कुछ ऑर्गन्स तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा वाइटल्स हैं। ठीक है। तो उनको क्या करा है, नेचर ने सिक्योरिटी प्रोवाइड करी है। अब ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारी बॉडी के अंदर कोई गन लेके जेड प्लस सिक्योरिटी खड़ी हुई है ऑर्गन्स के चारों तरफ, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। तो तुम्हारी बॉडी में क्या हुआ है, तुम्हारी बॉडी में क्या करा है, नेचर ने एक कवरिंग प्रोवाइड करी। जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, उनको एक कवरिंग दे दी है। वो कवरिंग क्या होती है, जिसे हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव कवरिंग बोलते हैं। वो क्या करती है, जितने भी तुम्हारे मैकेनिकल इंजरी हो गई या फिर किसी तरीके की इंजरी से क्या करती है, तुम्हारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन देने का काम करती है ना। उन्हीं को हम पढ़ रहे हैं। उनमें से हम एक अपनी प्रोटेक्टिव कवरिंग पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसका नेम है प्लूरा। जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारी वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है, प्लूरा आप जाके रेस्पिरेटरी सिस्टम चैप्टर में देख सकते हैं। उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें प्लूरा आपको मिल जाएगा प्रॉपर। तो आज हमारे हार्ट की जो जेड प्लस सिक्योरिटी है, ठीक है, वो पढ़ने जा रहे हैं। उसका नेम है पेरिकार्डियम। ठीक है। तो पेरिकार्डियम के बारे में आज हम अपनी बातें करते हैं। पहले क्या करते हैं, कुछ बातें कर लेते हैं अपनी इंट्रोडक्शन के बारे में। जो पेरिकार्डियम का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि भाई पेरिकार्डियम क्या है, कैसे, वो सारी बातें हम कर लेते हैं। ठीक है। चलो। तो देखो सुनो, पहली बात, पेरिकार्डियम जो जो तुम्हारी कवरिंग है, ठीक है, इट इज अ डबल लेयर्ड। ये दो लेयर से मिलके बनी हुई होती है। ठीक है। ये सिंगल नहीं होती है, डबल लेयर्ड होती है। डबल लेयर्ड मेम्ब्रेनस सैक होता है, डेट सराउंड एंड प्रोटेक्ट द हार्ट। ये क्या करती है, तुम्हारे हार्ट को प्रोटेक्ट करती है, और हार्ट के चारों तरफ होती है। तुम इसको इस तरीके से समझो, तुमने वो देखा लेमिनेशन, किसी भी चीज की लेमिनेशन होती है, तो क्या होता है, भाई जिस चीज की लेमिनेशन होती है, वो जो कवरिंग होती है जिससे लेमिनेट होता है, कोई भी चीज जो भी तुम्हें लेमिनेट करानी है, चाहे कुछ भी कराओ, है ना, वो क्या करती है, बिल्कुल जिस शेप में जिस चीज की लेमिनेशन हो रही होती है ना, तो लेमिनेशन उसी शेप में कर दी जाती है। बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं कि उसके ऊपर कुछ कवरिंग या कोई लेमिनेट शीट चढ़ी भी हुई है ना। तो प्रॉपर उस शेप में आती है। ठीक उसी तरीके का हमारी पेरिकार्डियम है। पेरिकार्डियम को भी तुम लेमिनेशन शीट मानो, वो हार्ट के ऊपर उसी शेप में चढ़ी हुई होती है ना। सो इट प्रोटेक्ट द हार्ट और सराउंड द हार्ट। पहला पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, पेरिकार्डियम होल्ड द हार्ट इन पोजीशन विद इन द चेस्ट कैविटी। ये पॉइंट समझने की बहुत जरूरत है ना। तुम्हें चीजें समझ आनी चाहिए। हाँ देखो, हमारे पास डायग्राम भी बना हुआ है। तुम्हें बताइए, तुम्हारी लंग्स है ना, और ये तुम्हारा हार्ट है ना। हार्ट, और ये क्या है, तुम्हारी मीडियास्टिनम कैविटी है। अब ये हार्ट क्या है, तुम्हारे मीडियास्टिनम कैविटी में होता है। ये हम लोग अपने रेस्पिरेशन से कहते हैं, ये वाली लाइन तो है ना। तो ये तुम्हारा हार्ट है, और ये जो मैंने ये दिखाई है ना रेड कलर से, इसको मैंने
तुम्हारी पेरिकार्डियम दिखाया हुआ है, ठीक है। अब सुनो, यार तुम्हारी पूरी कैविटी है ये मीडियास्टिनम कैविटी, ठीक है। हार्ट तुम्हारा इस कैविटी में एक साइड में रखा हुआ होता है ना। तुम्हें पता है ये सारी चीजें। अब यार एक चीज बताओ, एक कैविटी के अंदर कोई भी ऑर्गन है ना, ऑर्गन तुम्हारा इधर से उधर भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि वो अपने यहाँ पे कहीं फेविक्विक लगाया हुआ है, नेचर ने वो चिपक गया, ऐसा तो नहीं होगा। पर फिर भी क्या होता है, वो स्टेबल होता है, वहां पे कोई फेविक्विक नहीं होती, फिर भी स्टेबल होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाई तुम्हारा ऐसा होता है कि यहाँ पे ना ये जो हर्ट है तुम्हारा, वो लिगामेंट्स के साथ बंधा हुआ होता है। लिगामेंट्स तो तुम जानते हो ना, टेंडन लिगामेंट्स तो सब जानते होंगे। सपोज करो ये तुम्हारी क्या स्टर्नम बोन है ना, स्टर्नम बोन से रिब्स निकली होती हैं, ये तो भाई सबको पता ही होगा, ये तो हम लोग पढ़ के आए, ये रिब केज बनाता है। तो ये जो तुम्हारी स्टर्नम बोन है, इसके साथ क्या होता है, तुम्हारे लिगामेंट्स अटैच होते हैं। लिगामेंट्स का एक एंड क्या होता है, इस स्टर्नम बोन के साथ अटैच होता है ना। कौन सा एंड अटैच होता है वो बता देते हैं एक बार, किस तरीके से अटैच होता है, देखो। सपोज करो तीन लिगामेंट्स तुम्हारे मानो इस तरीके से अटैच होते हैं, एक, दो, तीन। और उनका दूसरा एंड किसके साथ अटैच होगा, तुम्हारे हार्ट की पेरिकार्डियम के साथ अटैच होगा। अब तुम इस एक तरीके से ऐसे मानो, ये है तुम्हारा हार्ट, है ना, ये है तुम्हारी स्टर्नम बोन, है ना। अब क्या हुआ, स्टर्नम बोन तो ये है, ठीक है। यहाँ से तुम्हारे लिगामेंट का एक एंड तो तुम्हारे स्टर्नम के साथ अटैच हो गया, दूसरा एंड किसके साथ बंध गया, तुम्हारे हार्ट की पेरिकार्डियम के साथ बंध गया। भाई पेरिकार्डियम ही इसे, चलो इसे मान लो पेरिकार्डियम। लो, तुम्हें और बहुत अच्छे से फिनिशिंग देखनी है ना, तो लो मैं तुम्हें फिनिशिंग ही दिखा देता हूँ। ये येलो कलर से मैं बना रहा हूँ हार्ट, और रेड कलर से उसके ऊपर बना रहा हूँ पेरिकार्डियम, ठीक है। तो पहले बना देते हैं येलो कलर से। हाँ, तुम्हें येलो कलर का हार्ट चाहिए ना, लो, ठीक है। अब क्या कर देता हूँ मैं, रेड कलर से पेरिकार्डियम बना देता हूँ, है ना। ये जो हार्ट के बाहर होती है ना। अब इसके साथ तुम्हारे ये लिगामेंट्स अटैच कर देता हूँ। अब सुनो, लिगामेंट्स का एक एंड किसके साथ अटैच हो गया, ये है तुम्हारा पेरिकार्डियम, ठीक है। और दूसरा एंड किसके साथ अटैच हो गया, ये है तुम्हारा स्टर्नम बोन, ठीक है। तो अब क्या हुआ, एक तरीके से और ये हैं तुम्हारे लिगामेंट्स, ठीक है। अब क्या हुआ, लिगामेंट्स को मानो एक तरीके से रोप, मतलब रस्सी की तरह मानो, है ना। अब क्या हुआ, ये लिगामेंट को हम कैसे मान रहे हैं, रोप मानो। इस रोप ने क्या करा, एक एंड तो बोन के साथ अटैच कर दिया, दूसरा एंड हर्ट के साथ अटैच कर दिया। तो क्या अब हर्ट तुम्हारा कहीं भागेगा, ना तो वो तुम्हारा लेफ्ट जाएगा, ना वो तुम्हारा राइट जाएगा, ना ऊपर जाएगा, ना नीचे जाएगा। अब वो क्या होगा, मीडिया स्टीनम कैविटी में अपना स्टेबल हो गया, होल्ड हो चुका एक जगह पर, ठीक है। तो वही काम करता है तुम्हारा पेरिकार्डियम। अब सपोज करो ये पेरिकार्डियम नहीं हो, तो फिर ये लिगामेंट्स किसके साथ अटैच होंगे, ये ये डायरेक्ट हेड के साथ तो अटैच हो नहीं सकते, तो वो अपनी स्टेबिलिटी नहीं ले पाएगा। तो पेरिकार्डियम की वजह से क्या हुआ, उस पेरिकार्डियम की वजह से लिगामेंट को क्या हुआ, एक लोकेशन प्रोवाइड हो गई जिसके साथ वो अटैच हो सकते हैं। पेरिकार्डियम के साथ वो अटैच हो गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, कैविटी में स्टेबिलिटी प्रोवाइड हो गई, है ना। चलो, तो तुम्हें ये वाला लाइन समझ आ गई होगी। नाउ अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। पेरिकार्डियम रेस्ट्रिक्ट द डायमीटर ऑफ हार्ट ड्यूरिंग कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन। इस पॉइंट को समझाने से पहले भाई मैं तुम्हें बता देता हूँ, अभी हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ के आए थे, ठीक है। तुम लोगों को मैंने अच्छे से बताया था कि तुम्हारा जो लंग्स होते हैं, है ना, उनका भी क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन होता है। जब वो इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को अपने अंदर फिलअप करते हैं ना, तो वो एक लिमिट तक ही ऑक्सीजन को अपने अंदर ले सकते हैं। तुम्हें पता है कि जब इनहेलेशन होती है तो साइज बड़ा होता है लंग्स का। जब साइज बड़ा होता है, पर वो जो साइज है, जितना ज्यादा साइज बड़ा होगा उतनी ज्यादा एयर वो अपने अंदर भरेंगे। पर वो एयर भी एक लिमिट तक ही भरते हैं, एक वो जो साइज है वो भी एक लिमिट तक ही बड़ा होता है। ऐसा तो है नहीं कि भाई तुमने अपनी लंग्स के अंदर इतनी हवा भर ली कि वो तुम्हारी बॉडी से ही बाहर निकल के भाग गए। तुम कोशिश भी कर सकते हो, तुम अपने लंग्स के अंदर एक लिमिट तक ही एयर भर सकते हो। तो वो जो लिमिट है वो कौन लेके आया, जो रेस्ट्रिक्शन है वो किसने प्रोवाइड करी, है ना। तो वो लेके आया था प्लूरा। सेम उसी तरीके से क्या होता है, जब तुम्हारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, तो वो एक लिमिट तक ही कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, एक लिमिट तक ही रेस्ट रिलैक्स हो सकता है। तो वो लिमिटेशन कौन प्रोवाइड कराता है, जैसे वहां पे लंग्स में लिमिटेशन कौन लाया था, प्लूरा लाया था। इसी तरीके से हार्ट के अंदर लिमिटेशन कौन लाता है, तुम्हारा पेरिकार्डियम लाता है, कि इसी लिमिट तक तुम्हारा हार्ट एक कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, इस लिमिट तक रिलैक्स हो सकता है। इससे ज्यादा वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, इससे ज्यादा वो रिलैक्स नहीं हो सकता, ठीक है। चलो, समझ आ गया होगा, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन ड्यूरिंग द हार्ट बीट बाय सिक्रीटिंग पेरिकार्डियल फ्लूइड इन पेरिकार्डियल स्पेस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तुम्हें बताया पेरिकार्डियम तुम्हारे एक डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, मेम्ब्रेन होती है। अभी हम आगे भी देखेंगे कि और उसमें क्या क्या होता है। तुम्हें मैं बता देता हूँ, जो पेरिकार्डियम है उसमें क्या होता है,
एक पेरिकार्डियल स्पेस होता है बीच में। अभी हम देखने वाले हैं सब कुछ, टेंशन मत लो। उस स्पेस में तुम्हारा क्या भरा रहता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा रहता है। ठीक है। अब वो फ्लूइड क्या करता है, वो तुम्हारी फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। अब ये फ्रिक्शन कहाँ से आया, ठीक है। अब सुनो मेरी बात। तुम्हारा हार्ट क्या करता है, मूवमेंट करता है। तुम्हारा हार्ट क्या करता है, हर्ट करता है भाई, तुम्हारा मूवमेंट करता है। ठीक है। कैसे मूवमेंट करता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, ये भी तो एक मूवमेंट हो गई। ठीक है। अब सुनो, तुम्हें पता है फिजिक्स, फिजिक्स तो तुम सब लोग पढ़ के आए हो। तुम्हें पता है जब कोई भी चीज मूवमेंट करती है तो वो क्या, उसमें क्या डेवलप हो जाता है, फ्रिक्शन डेवलप हो जाता है। अभी फ्रिक्शन क्या होता है भाई, फ्रिक्शन की वजह से मूवमेंट हो पाती है ना। अभी जो फ्रिक्शन होता है वो कैसा होता है, वो रफनेस लाने वाला होता है। ठीक है। और ये किसी भी दो चीजों के बीच में फ्रिक्शन डेवलप होता है, तो मतलब फ्रिक्शन की वजह से रफनेस होगी, रफनेस की वजह से रफनेस आती है, खुरदरापन। और तुम्हें पता है जब दो चीजों के बीच में कोई भी रफनेस आती है तो क्या प्रोड्यूस होता है, ड्राइनेस। ठीक है। ड्राइनेस या रफनेस बात एक ही है ना। तो ड्राइनेस की वजह से या रफनेस की वजह से क्या होता है, तुम्हारा दो चीजें, दो लेयर्स आपस में डैमेज होती है, घिसने लगती है ना। तुमने देखा होगा, ये चीज तो हम फिजिक्स में भी बताते हैं कि जो पहले, जो टाइम पे पहले लोग क्या करते थे, कुएं से पानी खींचते थे तो वो रस्सी और पत्थर, वो आपस में फ्रिक्शन होता था उनके बीच में, वो घिसते थे, जिसकी वजह से क्या होता था, पत्थर पे भी रस्सी के निशान पड़ जाते थे। अब तुम सोचो, तो मतलब ये तो फिर भी कितने डेलिकेट ऑर्गन है ना। तो मतलब किसी भी दो चीज के बीच में, दो मेम्ब्रेन के बीच में है ना, या फिर किसी भी चीज के बीच में अगर मूवमेंट होगा, है ना, तो रफनेस आएगी, रफनेस की वजह से क्या होगा, कोई भी चीज डैमेज होती है। इसी डैमेज को बचाने के लिए क्या होता है, तुम्हारा जो पेरिकार्डियम होता है वो एक फ्लूइड सिक्रीट करता है एक कैविटी के अंदर। इस फ्लूइड की वजह से क्या होता है, लुब्रिकेंट प्रोवाइड होता है ना। लुब्रिकेंट आता है, स्मूथनेस आती है, और तुम्हारी पेरिकार्डियम की लेयर या फिर हार्ट, खुद हार्ट की सेल्स या टिश्यू डैमेज होने से बच जाती है। ठीक है। आगे समझ में, ये चीजें समझ आ गई। तो किस तरीके से क्या होता है, कैसे नहीं होता, ये वाली बात समझ आ गई। तो इट रिड्यूस द फ्रिक्शन ड्यूरिंग हार्ट बीट बाय सिक्रेटिंग पेरिकार्डियल फ्लूइड इन पेरिकार्डियल स्पेस। अभी हम जानने वाले हैं कि पेरिकार्डियल स्पेस कहाँ होता है, फ्लूइड कौन सिक्रीट करता है, कैसे करता है। ठीक है। अब बात करते हैं मेन बात। पेरिकार्डियम इज मेड अप ऑफ टू लेयर्स। जो तुम्हारा पेरिकार्डियम की जो लेयर, पेरिकार्डियम होता है, जो पेरिकार्डियम की मेम्ब्रेन होती है, वो तुम्हारी दो लेयर से मिलकर बनी होती है। एक तो होती है फाइब्रस लेयर, दूसरी होती है सीरस लेयर। ठीक है। सो पेरिकार्डियम दो लेयर से मिलकर बना होता है, तो फाइब्रस और एक सीरस। ठीक है। अब सुनो, ये वही चीज है, मैंने टेबुलर फॉर्म में कर दिया। एक फाइब्रस लेयर होती है, एक सीरस लेयर होती है। ये जो सीरस लेयर होती है, ये भी दो में डिवाइड होती है, एक तो पेराइटल लेयर और एक विसरल लेयर। ये जो विसरल लेयर है, इसका एक और फैंसी नाम होता है जिसे बोलते हैं एपिकार्डियम लेयर। ठीक है। यहाँ एपिकार्डियम लेयर के नाम से क्वेश्चन बनता है, तो ये डबल स्टार तुम्हें बता देगा कि फीचर्स बताओ एपिकार्डियम लेयर के। अब तुम भूल जाओगे, अगर तुम विसरल के बोलेगा तो विसरल के तुम बता दोगे, तुम्हें पता ही नहीं एपिकार्डियम को ही विसरल बोलते हैं, विसरल को ही एपिकार्डियम बोलते हैं। ठीक है। चलो, तो तुम्हें ये चारों समझ आ गई। तो मतलब मैं एक बार शॉर्ट में बताता हूँ। जो तुम्हारा पेरिकार्डियम और दो लेयर्स में डिवाइड हो, दो लेयर्स होती हैं उसकी, एक तो फाइब्रस लेयर, एक सेरस लेयर। ये जो सीरस है इसकी भी दो लेयर्स होती है, एक तो पेराइटल लेयर और एक विसरल लेयर। समझ आ गई। तो भाई देखो सुनो, टोटल कितनी लेयर्स बन गई, एक तो फाइब्रस लेयर बन गई, लेयर नंबर 1 बन गई। सीरस लेयर दो में डिवाइड होती है, तो एक लेयर ये बन गई, लेयर नंबर 2, और एक लेयर ये बन गई, लेयर नंबर 3। भाई इन दोनों को मिलाकर ही तो सीरस लेयर बोल रहे हैं ना। कोई ये नहीं बोलेगा कि भाई कितनी लेयर्स हो गई, एक दो तीन चार, चार लेयर्स नहीं बोलेगा। ओवरऑल पेरिकार्डियम कितनी लेयर से मिलकर बना होता है, फाइब्रस लेयर एक, पेराइटल लेयर एक, विसरल लेयर एक। पेराइटल और विस्लर दोनों मिलकर ही सीरस नाम दिया है। ठीक है। तो कोई ये नहीं बोलेगा कि फाइब्रस ये रही, सीरस ये रही, पेराइटल ये रही, विसरल ये रही, ये गलत है। फाइब्रस ये रही, पेराइटल ये रही, देन विसरल ये रही। तो पेरिकार्डियम में तीन लेयर्स होती हैं, सीरस तो इन दोनों का जॉइंट नेम है सीरस लेयर। ठीक है। चलो, आ जाओ। अब सुनो, देयर इज अ स्पेस, अभी हम बात करके चुके थे जिसकी, देयर इज अ स्पेस ए कैविटी बिटवीन द पेराइटल लेयर एंड विसरल लेयर। पेराइटल कौन सा है, जो सीरस लेयर होती है ना तुम्हारी, दो में डिवाइड होती है, तो पेराइटल और एक विसरल। ठीक है। इनके बीच में क्या होता है, एक स्पेस है, कैविटी होती है, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल स्पेस या पेरिकार्डियल कैविटी। अब इस पेरिकार्डियल स्पेस में क्या भरा रहता है, तुम्हारा पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है, अब देखो मैंने तुम्हें बताई तीन लेयर हो गई, एक तो फाइब्रस लेयर, एक हो गया तुम्हारा पेराइटल लेयर, एक हो गया तुम्हारा विसरल लेयर। ये मैंने बताई ना, पेराइटल, विसरल, फाइब्रस। और मैंने ये बताया था पेराइटल और विसरल को ही क्या बोलते हैं, सीरस लेयर। ठीक है। अब सुनो, अब हमें ये बताना है जो तुम्हारा
तुम्हें पता चल गया पेराइटल और विसरल के बीच में क्या होती है, तुम्हारी पेराइटल कैविटी होती है। यहाँ कहीं पेराइटल कैविटी है, इसमें तुम्हारा क्या भरा रहता है, पेराइटल पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा रहता है, नॉट अ पेराइटल, सॉरी पेरिकार्डियल कैविटी और पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। सो पेरिकार्डियल जो फ्लूइड होता है उसे कौन सिक्रीट करता है, उसे करता है तुम्हारा सीरस मेम्ब्रेन। ये जो सीरस होती है, एक फाइब्रस है और एक सीरस है। अब सीरस भी तो दो से मिलकर बनी होती है, तो सीरस में भी कौन सिक्रीट करता है, ये विसरल लेयर, नॉट पेराइटल, ठीक है। समझ आ गया। पेरिकार्डियल फ्लूइड को कौन सिक्रीट करता है, विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम, नॉट पेराइटल, ये चीज याद रखनी है, ठीक है। चल, अब देखो जो मैंने बताई है लेयर्स वही मैंने डायग्राम से बना दिए। सबसे बाहर वाली लेयर होती है फाइब्रस लेयर, ये आउटसाइड टू इनसाइड है, मतलब बाहर से तुम अंदर जाओगे तो वो सीक्वेंस दिखाया हुआ है। सबसे बाहर होती है फाइब्रस लेयर, अंदर होती है पेराइटल लेयर, और उसके भी अंदर होती है विसरल लेयर, ठीक है। और पेराइटल और विसरल को मिला के क्या बोलते हैं, तुम्हारा सीरस लेयर। और पेराइटल और विसरल के बीच में जो कैविटी होती है उसे बोलते हैं पेरिकार्डियल स्पेस, और इसी स्पेस में क्या भरा रहता है, तुम्हारा पेरिकार्डियल फ्लूइड। इजी है यार, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक एक करके सारी लेयर्स को पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलो, पहले बात करते हैं तुम्हारे फाइब्रस पेरिकार्डियम के बारे में, ठीक है। चलो, तो फाइब्रस पेरिकार्डियम की बात सुनो। फाइब्रस पेरिकार्डियम का पॉइंट नंबर 1, इट इज द टफ, ये टफ होती है, और सबसे बाहर वाली लेयर होती है ऑफ पेरिकार्डियल स्पेस, पूरे के पूरे पेरिकार्डियम की या फिर पेरिकार्डियल स्पेस की सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है तुम्हारी फाइब्रस पेरिकार्डियम। तो यार तुम एक चीज देखो, पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, पेरिकार्डियम पढ़ रहे हैं, या फिर पेरिकार्डियल, पेरिकार्डियम सैक बोल लो, है ना। तो पेरिकार्डियम तुम्हारी कितनी लेयर से मिलकर बनी हुई है, फाइब्रस लेयर प्लस पेराइटल लेयर प्लस विसरल लेयर, तीन लेयर से। और पेराइटल और विसरल दोनों को मिला के क्या बोलते हैं हम, सीरस लेयर। यही तो मैंने अभी तुम्हें बताया, पेराइटल और विसरल और दोनों को मिला के क्या बोलते हैं हम, सीरस लेयर बोलते हैं, ठीक है। अब सुनो, ये पता चल गया पेराइटल और विसरल के बीच में क्या होती है तुम्हारी, पेरिकार्डियल कैविटी होती है, और इसी पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा रहता है। अभी तक मैंने तुम्हारी इतनी बात करी है। अब हम बात कर रहे हैं फाइब्रस लेयर की। फाइब्रस लेयर जो होती है तुम्हारी, वो होती है सबसे आउटर मोस्ट लेयर, सबसे बाहर वाली लेयर होती है। मतलब ये है तुम्हारा हर्ट। हर्ट में अगर मैं बात करूं, रुक जाओ, तो एक लेयर जैसे ये है, ठीक है। और एक लेयर तुम्हारी ये है ना। और भाई एक लेयर तुम्हारी ये है। तो ये बाहर वाली लेयर है तुम्हारी फाइब्रस लेयर, ठीक है। ये जो ब्लू वाली लेयर है ना, क्या है, ये जो तुम्हारी ब्लू वाली लेयर है, हाँ, ये कौन सी है तुम्हारी, ये है तुम्हारी पेराइटल लेयर। और ये जो ब्लैक वाली लेयर है, इसको मैं ब्लैक से ही बना दूं, ये जो ब्लैक वाली लेयर है, ये है तुम्हारी विसरल लेयर। और इन्हीं दोनों को बोलते हैं तुम्हारी सीरस लेयर। और अभी सुनो, अभी और सुनो, और ये पेराइटल और विसरल के बीच में ये जो कैविटी है जिसे मैंने येलो से बनाई है, इसको हम बोलते हैं क्या, पेरिकार्डियल कैविटी। और इसी में क्या भरा रहता है तुम्हारा, जिसको मैं डॉट 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 से बना रहा हूँ, क्या, पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। आगे बात समझ में, तो ये चीज समझ आ गई। फाइब्रस लेयर सबसे बाहर, उसके अंदर ये वाली क्या कौन सी है, पेराइटल लेयर, उसके अंदर है विसरल लेयर। विसरल और पेराइटल के बीच में क्या है, पेरिकार्डियल कैविटी, उसमें भरा रहता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। और पेराइटल और विसरल को बोलते हैं सीरस लेयर। अब तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। चलो, आ जाओ, अब हम बात करते हैं, हाँ, फाइब्रस लेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये समझ आ गया आउटर मोस्ट होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज मेड अप ऑफ डेंस इरेगुलर फाइबर्स, कनेक्टिव टिश्यू, ये तुम्हारे फाइबर और कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। और फाइबर्स की वजह से ये कैसी होती है तुम्हारी, टफ होती है या हार्ड होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, इट इज स्ट्रॉन्ग इन इलास्टिक एंड नॉन स्ट्रेचेबल, ये तुम्हारी स्ट्रॉन्ग होती है, इन इलास्टिक होती है और नॉन स्ट्रेचेबल होती है, मतलब तुम इसे स्ट्रेच नहीं कर सकते, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, इट प्रोटेक्ट हर्ट फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, अगर किसी बंदे को कोई मैकेनिकल इंजरी होती है तो यही इतनी टफ होती है लेयर जो कि तुम्हारे हर्ट की सेफ्टी करती है, ठीक है। उसके बाद मैंने तुम्हें अभी एक पॉइंट बताया था कि तुम्हारी मीडियस्टिनम कैविटी में
पेरिकार्डियम के साथ क्या होता है, तुम्हारे लिगामेंट्स अटैच होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो अपनी एक स्टेबिलिटी लेता है कैविटी के अंदर। अब वो लिगामेंट भी तुम्हारे पेरिकार्डियम के किस लेयर के साथ अटैच होते हैं? भाई तीन लेयर है, फाइब्रस, पेराइटल, विशरल। ठीक है। तो इन तीनों में से किस लेयर के साथ स्पेशली वो लिगामेंट्स तुम्हारे अटैच होते हैं? तो वो तुम्हारे इसी लेयर के साथ अटैच होते हैं, फाइब्रस के साथ। तो ये पॉइंट वही है, एंकर द हर्ट इन मीडियस्टिनम कीपिंग इट इन पोजिशन। मतलब ये क्या करता है, तुम्हारे इसके साथ लिगामेंट अटैच होते हैं, तो जिसकी वजह से एंकरिंग का काम करता है ना, एंकर करता है, रोकने का काम करता है, और उसको तुम्हारी हर्ट को एक पोजीशन में बनाए रखता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, फ्यूज विद पेराइटल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम। ये जो होती है तुम्हारी फाइब्रस लेयर, उसके साथ कौन फ्यूज होता है, तुम्हारा पेराइटल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम। बिल्कुल फ्यूज होता है, चिपका होता है ना। उसके बाद तुम्हारी कैविटी बन जाती है, स्पेस बन जाता है, उसके बाद तुम्हारी विसरल आ जाती है। ठीक है। चलो। और तुम्हारा ये होता है पेन सेंसिटिव होता है, इसमें पेन सेंसिटिव टिश्यूज होते हैं, जिसकी वजह से अगर कोई प्रॉब्लम होती है या फिर कोई भी तुम्हारा किसी भी तरीके की पैथोलॉजी क्रिएट होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, इसी की वजह से पेन फील होता है बंदे को, है ना। अब आ जाओ, जो तुम्हारी फाइब्रस पेरिकार्डियम उसके साथ अटैच होते हैं, चारों तरफ से कुछ अटैचमेंट्स होते हैं, है ना। ये तो तुम्हें समझ आ गया कि फाइब्रस पेरिकार्डियम सबसे आउटर मोस्ट होती है और हार्ट के ऊपर लगी हुई होती है। ठीक है। फाइब्रस पेरिकार्डियम की जो ऊपर से, नीचे से और आगे से कुछ अटैचमेंट होते हैं, वो देख लेते हैं, है ना। तुम देखोगे, फाइब्रस पहले देखते हैं इंफीरियरली, फाइब्रस पेरिकार्डियम के इंफीरियर साइड से, नीचे की साइड से वो फ्यूज होता है विद सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम। अब मुझे ये वर्ड बताने की जरूरत नहीं है, सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम। ये मैंने वर्ड बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है, इसमें लंग्स वाले टॉपिक में डायफ्राम पढ़ाया हुआ है। जिन भी लोगों ने नहीं देखा भाई, वहां पे देख लेना, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है डायफ्राम। ठीक है। तो मैं ये बता देता हूँ किस तरीके से इंफीरियरली तुम्हारा, हाँ, हाँ, दोबारा दोबारा ही बनाना पड़ेगा। हाँ, ये है तुम्हारा हर्ट। अब सुनो, ये हर्ट हो गया, और ये है तुम्हारी फाइब्रस पेरिकार्डियम। अब ये फाइब्रस पेरिकार्डियम तुम देखोगे यहाँ से नीचे से किसके साथ अटैच हो रही है, तुम्हारी डायफ्राम के साथ अटैच होती है। और यहीं पे क्या होता है, तुम्हारा सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम। आ गया पहला समझ में। चलो, दूसरा बात करते हैं, ऊपर के साथ किसके साथ अटैच होती है। अब मेन चीज है यहाँ पे ऊपर। ठीक है। वो नीचे से देख लिया हमने किसके साथ अटैच होती है, अब देखते हैं हम ऊपर के साथ किसके साथ अटैच होती है। तो ब्लेंड, ये किसके साथ मिल जाती है ऊपर, विद द एडवेंशिया ऑफ ग्रेट वेसल लाइक सुपीरियर वेना कावा पल्मोनरी ट्रंक आउट। अब ये वाली चीज मैं तुम्हें बताता हूँ। सपोज करो ये तुम्हारा हार्ट है। ठीक है। तुम्हें पता है हार्ट में ये अorta जाती है, बड़ी बड़ी जो वेसल्स होती हैं, ये तुम्हारी सुपीरियर वेना कावा जाती है, इंफीरियर वेना कावा जाती है, फिर यहाँ से इस तरीके से पल्मोनरी ट्रंक भी जाता है। ये सब जाते हैं। अब सुनिए, जितनी भी तुम्हारी ग्रेट वेसल्स होती है, बड़ी वेसल्स होती है, आर्टरी या वेन, कोई भी बात करें, आर्टरी बोल रहे हैं, वेन होती है ना, उनकी अभी तुम आगे वाले लेक्चर में जानोगे, उनकी लेयर्स होती है, तीन लेयर्स होती हैं। एक तो होती है ट्यूनिका इंटीमा, जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है, एक होती है ट्यूनिका मीडिया होती है, और एक होती है तुम्हारी ट्यूनिका एडवेंशिया, जिसका नाम अभी हमारे इसमें आया है, ट्यूनिका एडवेंशिया। ये तुम्हारी सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है ना। तो ट्यूनिका एडवेंशिया इन सभी के ऊपर इस तरीके से कुछ चढ़ी हुई होगी, ये। ठीक है। अब क्या होता है, जो तुम्हारा फाइब्रस पेरिकार्डियम होता है, वो ऊपर की साइड से ये जो ट्यूनिका एडवेंशिया है, इसके साथ जाके मिल जाता है, ये इस तरीके से, और इनके साथ ही ऊपर ब्लेंड हो जाता है। मैं तुम्हें एक मिनट इस डायग्राम में और अच्छे से दिखाता हूँ। कहाँ गया। हाँ, देखो, ये देखो, ये तुम्हारी ग्रेट वेसल्स। सपोज करो, ये ग्रेट वेसल्स में यहाँ पे ये तुम्हारी ट्यूनिका एडवेंशिया है, आउटर मोस्ट कवरिंग है, इस तरीके से, जिसे मैंने रेड से बनाया है। ठीक है। अब क्या होगा, तुम्हारा आएगा फाइब्रस लेयर। ठीक है। क्या आएगा, फाइब्रस लेयर आएगा। तो सपोज करो ये आ रहा है तुम्हारा फाइब्रस लेयर, जिसको मैं पीले कलर से बना रहा हूँ। ठीक है। ये तुम्हारी एक बार, एक मिनट के लिए मान लो ये फाइब्रस पेरिकार्डियम है। ठीक है। ये फाइब्रस पेरिकार्डियम तुम्हारा ये जो ट्यूनिका एडवेंशियाज हैं, इनके साथ मिल जाता है, ब्लेंड हो जाता है कंटिन्यू। ये रेड से बनाए थे मैंने, ये ट्यूनिका एडवेंशियाज, और इन्हीं ट्यूनिका एडवेंशियाज के साथ तुम्हारी फाइब्रस लेयर ऊपर की साइड ब्लेंड हो जाता है। और नीचे वो किसके रिलेशन में होता है, सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम। आ गया समझ में। चल,
अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। हाँ, चल, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं एंटीरियरली किसके साथ कनेक्ट होता है। एंटीरियरली तो मैंने बताया था तुम्हें, ये कितना अच्छा डायग्राम भी बनाया है। कौन सा? ये वाला। कहाँ गया? एंटीरियरली मैंने बताया था, ये तुम्हारा हार्ट होता है। एंटीरियरली इनके साथ लिगामेंट्स के साथ अटैच होता है, ये तुम्हारी स्टर्नम बोन होती है। सो ये क्या लिखा है, कनेक्ट टू द स्टर्नम बाय अ लिगामेंट। अब ये कौन से लिगामेंट होते हैं, यहाँ पे नाम भी आ गया कौन सा, स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट। देखो नाम ना दोनों के, जिसके साथ अटैच है लिगामेंट, एक एंड के साथ और दूसरे एंड के साथ, उसी के बेस पे नाम है। स्टर्नम के साथ अटैच होता है तो स्टर्नो, पेरिकार्डियम ऑफ हार्ट के साथ अटैच होता है तो पेरिकार्डियल लिगामेंट। याद करने का तरीका भी है ना। चलो, ये समझ आ गया। अब बात करते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ फाइब्रस पेरिकार्डियम। देखो यार, फाइब्रस की अलग होती है, कुछ सीरस की अलग होती है, तो सबकी तुम्हें याद करनी पड़ेगी, ठीक है। पेरिकार्डियो, पेरिकार्डियो कोफ्रेनिक आर्टरी, ठीक है। मस्कुलो को, मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी, ये तुम्हारी दोनों आर्टरी होती है जो तुम्हारी फाइब्रस पेरिकार्डियम को ब्लड सप्लाई देती है। पेरिकार्डियो को फ्रेनिक वेन और फ्रेनिक नर्व, बस चार है। मैं तुम्हारे लिए लिखता ही ऐसे हूँ कि तुम्हें बहुत अच्छे से याद हो जाए। ये चारों तुम्हें नाम याद होने चाहिए, ठीक है। ये सिर्फ फाइब्रस को देते हैं, नॉट किसी अदर को। अभी हम अदर की बात कर ही नहीं रहे हैं, किसी भी विसरल सीरस या किसी की भी, है ना। चलो, अब बात करते हैं अपनी सीरस मेम्ब्रेन, ठीक है। सीरस भी हमने बताई थी, दो लेयर से मिलकर बनी होती है, कौन कौन सी, पेराइटल और विसरल लेयर, ठीक है। चलो, द सीरस पेरिकार्डियम इज द थिन स्मूथ inner layer of pericardium that allow the heart to move freely during the beating, ठीक है। मतलब ये तुम्हारी कैसी होती है, स्मूथ होती है। इनर होती है, किसकी इनर होती है, फाइब्रस के अंदर होती है, ठीक है। फाइब्रस पहले बाहर होती है, उसके अंदर होती है सीरस, ठीक है। ये अलाउ करती है हार्ट को आराम से बीट करने, बीट मतलब कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन के लिए आराम से अलाउ करती है, क्योंकि डेंस है ही नहीं ना, टफ है ही नहीं, वो टफ थी तो वो रेस्ट्रिक्ट कर रही थी उसके कॉन्स्ट्रक्शन को और रिलैक्सेशन को। पर ये फ्री कर देती है मूव करने के लिए, कि भाई तुम आराम से अपना कंस्ट्रक्शन करो, अपना कॉन्स्ट्रक्शन करो, अपना रिलैक्सेशन करो, ठीक है। सीरस पेरिकार्डियम के दो लेयर्स होते हैं, एक तो होता है पेराइटल और एक होता है विसरल। विसरल का मैंने फैंसी नाम बताया था तुम्हें, एपिकार्डियम, ठीक है। चलो पहले बढ़ते हैं पेराइटल। पेराइटल की बात करें, इट इज आउटर लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम। जो पेराइटल होती है तुम्हारी, वो आउटर लेयर होती है। अब तुम कहोगे आउटर, तो हमने फाइब्रस बताई थी, अरे भाई फाइब्रस ही आउटर होती है। पर सीरस पेरिकार्डियम जो कि दो लेयर से मिलकर बनी हुई है, पेराइटल और विसरल, तो सीरस में भी ये आउटर होती है। पहले पेराइटल आती है, उसके बाद विसरल आती है। विसरल मतलब पेराइटल के अंदर आती है, ठीक है। डेट लाइन्स द इनर सरफेस ऑफ फाइब्रस पेरिकार्डियम, ये किसको लाइन अप करती है, इनर सरफेस ऑफ फाइब्रस पेरिकार्डियम। देखो ये है फाइब्रस पेरिकार्डियम, उससे चिपक के कौन सी होती है तुम्हारी, लगी रहती है, पेराइटल लगी रहती है, ठीक है। सो बात करते हैं, इट इज थिन स्मूथ मेड अप ऑफ मीजोथीलियम टिश्यू, ये तुम्हारी किससे बनी हुई होती है, मीजोथीलियम टिश्यू से मिलकर बनी होती है। लाइज बिटवीन द फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड पेरिकार्डियल कैविटी, बिल्कुल सही बात है। ये किस किसके बीच में ये लाई कर दी है, एक तो तुम्हारी फाइब्रस पेरिकार्डियम और पेरिकार्डियल कैविटी के बीच में तुम्हारी लाई करती है, ठीक है। प्रोड्यूस पेरिकार्डियल फ्लूइड इन पेरिकार्डियल कैविटी, ये क्या करती है, तुम्हारी पेरिकार्डियल फ्लूइड को प्रोड्यूस करती है। देखो यार, मैं तुम्हें ऊपर बताया था कौन प्रोड्यूस करती है, मेन तो जो तुम्हारी होती है ना विसरल वाली करती है, पर कुछ हद तक तुम्हारी पेराइटल भी कर देती है, ठीक है। चलो, सो नेक्स्ट, सेंसिटिव टू पेन, प्रेशर और टच, ये तुम्हारे पेन सेंसिटिव होती है, प्रेशर सेंसिटिव होती है और टच सेंसिटिव होती है, ठीक है। ब्लड सप्लाई इसकी सेम होती है जैसे तुम्हारी फाइब्रस पेरिकार्डियम की होती है, ये पॉइंट याद रखना है। जो ब्लड सप्लाई ये है ना, ये वाली जो मैंने बताई है, सेम तुम्हारी किसकी होंगी, तुम्हारी सीरस इसकी पेराइटल लेयर की होंगी, ठीक है। विसरल की तुम्हारी अलग होती है ना। चलो, विसरल की बात करें, विसरल लेयर इज अ, visceral layer of serous pericardium is the inner layer that directly cover the heart। अब ये तुम्हारी हार्ट के साथ डायरेक्टली टच अप होती है, उसके वॉल के साथ, उसके वॉल्स के साथ ये बिल्कुल एकदम चिपकी हुई होती है। इसको हम एपिकार्डियम भी बोलते हैं। ये थिन होती है, स्मूथ होती है, डेलिकेट होती है, मेड अप ऑफ मेसोथेलियम टिश्यूज के साथ बनी हुई होती है। फिमली, फिमली मतलब एकदम टाइटली अटैच होती है, जिसके साथ सरफेस ऑफ हार्ट के साथ ही अटैच होती है, ठीक है। दिस लेयर इज सप्लाई बाय कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी वेन, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व। अब देखो सुनो, यहाँ आ गई बात अलग। तुम्हें यहाँ पे दो, पूरे पेरिकार्डियम में दो तरीके की ब्लड सप्लाई याद करनी है। एक तो याद करनी है फाइब्रस पेरिकार्डियम की ब्लड सप्लाई, ठीक है, जो फाइब्रस की होगी वही तुम्हारी पेराइटल की होगी। विस और एक याद करनी है तुम्हें विसरल की, विसरल में अलग होती है, कौन कौन सी, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, कोरोनरी वेन्स और कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, ये याद रखना है। अरे यार क्या है ये, है ना। अब सुनो, ये मैं ये अभी तक मैं बताया था, ये है फाइब्रस,
ये है पेराइटल, ये है पेराइटल कैविटी, ये है विस्रल लेयर, और ये इसको तीनों को मिला के क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। अब देखो सुनो, तुम्हारा हार्ट इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है कि उसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग तो होती ही होती है, उसमें तो नो डाउट, समझ आ गया। फाइब्रस जिसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं, है ना, और कितनी लेयर से मिलकर बना है, 3 लेयर से। कौन कौन सी, फाइब्रस, पेराइटल, विसरल। और पेराइटल और विसरल को ही क्या बोलते हैं हम, सीरस बोलते हैं, ठीक है। चलो, अब मेन बात आती है भाई, जो हार्ट है उसकी खुद की भी कुछ वॉल की लेयर्स होती हैं भाई। एक मतलब तुम समझो, जैसे मतलब तुम ये चीज समझो कि भाई तुम्हारी ये कोई बंदा है ना, ये मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सपोज करो कोई बंदा है, ठीक है, इस तरीके, इसकी बंदे की बॉडी की कुछ वॉल है। कौन है वॉल, जिसे हम बोलते हैं स्किन है। अब तुम्हें पता है जो स्किन है उसकी लेयर्स होती हैं, कई सारी लेयर्स होती हैं, वो वाली बात ठीक है। अब सुनो, तुम उसके ऊपर कपड़े पहनते हो, अब विंटर का टाइम है तो तुम क्या कर रहे हो, 2 या 3 लेयर्स पहन लेते हो। तो मतलब किसी बंदे ने क्या करा है, कपड़े पहने है ना, तो कपड़े सपोज करो यहाँ से पहने शुरू करे, इस तरीके से पहने उसने कपड़े, है ना, तो उन कपड़ों को मानो पेरिकार्डियम, स्किन को मानो उसकी लेयर्स, किसकी लेयर्स, उसकी बॉडी की लेयर्स। अब उसकी बॉडी की लेयर्स भी तो काफी चीजों से मिलके बनी होती है, काफी सारी लेयर से मिलके बनी होती है। और जो पेरिकार्डियम, जो उसने कपड़े पहने, वो भी उसकी इच्छा होती है, चाहे वो 1 लेयर पहने, 2 लेयर पहने। सेम उसी तरीके से हर्ट होता है। हर्ट की प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है पेरिकार्डियम, जो कि 3 लेयर से मिलके बनी होती है। अब जो हर्ट खुद है, उसकी भी तो वॉल की लेयर्स होगी, जैसे हमारी स्किन होती है, हर्ट की भी तो स्किन होती है। अब हमारी स्किन की भी बहुत सारी लेयर्स होती है, तो जो हर्ट की खुद की वॉल्स है ना, उसकी भी 3 लेयर्स होती हैं। तुम्हें समझ आ गया होगा, वॉल वॉल लेयर्स और तुम्हारे पेरिकार्डियम, ये समझ आ गया होगा। उसकी 3 लेयर्स होती हैं, एक होती है एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। अब तुम लोग बोलोगे सर एपिकार्डियम और विसरल लेयर तो सुना सुना लग रहा है, बिल्कुल सही बात है। इसको मैं कंफ्यूजन को हटा देता हूँ एक मिनट के लिए। अब सुनो, मैं तुम्हें समझा देता हूँ, पता चले। भाई, ये है हर्ट, सपोज करो, ये वो वाला दिल है, लैला मजनू वाला, ठीक है। 1 मिनट के लिए इसी को हर्ट मान लो, ठीक है, यही हमारी बॉडी में होता है। अब ये क्या है, ये हर्ट है, और एक तरीके से ये कोई बंदा है, ठीक है। चल, ये क्या हो गया, पैर को, बेचारे को पैरालिसिस हो गया, हाँ। अब सुनो, अब ये बंदा नंगा है बिल्कुल, है ना, तो ये बंदे की स्किन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम्हें पता है जो तुम्हारे किसी भी बंदे की स्किन होती है, तो ये जैसे स्किन है, तो स्किन की भी तो बहुत सारी लेयर्स होती है, तुमने पढ़ी है, डर्मास होती है बहुत सारी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, स्किन की लेयर है, ठीक है। सेम ये हर्ट है। अब हर्ट की भी खुद की क्या होंगी, स्किन होगी, उसकी स्किन की भी लेयर्स होंगी, है ना। तो सपोज करो उसकी 3 लेयर्स है, ठीक है। अब ये कोई बंदा, उसने क्या करे, कपड़े पहन लिए, और कपड़े कितने पहन लिए, ऊपर से तो चलो नहीं पहनाते, नीचे से ही पहनाते हैं। ये पहन लिए बंदे ने कपड़े। अब उसका मन है भाई, वो कपड़े वो चाहे कितनी भी लेयर्स पहन लो, चलो कपड़े पीले कलर से पहना दो, और 1 लेयर पहना दो नीले कलर के कपड़ों की, क्योंकि विंटर बहुत हो रही है ना, जनवरी का टाइम चल रहा है, ठीक है। तो ये दोनों किसकी लेयर्स हो गई, ये तो हो गई क्लॉथ्स की लेयर, कपड़ों की लेयर। ये कपड़े कौन होते हैं, ये प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं, किससे, सर्दियों से। और उसको उसको थोड़ा प्राइवेसी भी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो ठीक है, वो दूसरी बात है, ठीक है। दूसरा, ये जो स्किन है, वो क्या है, उसकी खुद की स्किन सरफेस हो गई। ये स्किन भी कितनी लेयर से मिलके बनी हुई है, सपोज करो ये भी 3 लेयर से मिलके बनी हुई है। सेम होता है हार्ट। हार्ट की खुद की जो वॉल होती है, हार्ट की खुद की वॉल होती है, वो भी कितनी लेयर से मिलके बनी होती है, 3 लेयर से मिलके बनी होती है। उसके बाद भी वो पहन लेती है पेरिकार्डियम की प्रोटेक्टिव कवरिंग या कपड़े। अब वो कितनी लेयर्स पहनती है, वो मानो पहनती है तुम्हारी 3 लेयर्स, ठीक है। तीसरा लेयर्स होता है तुम्हारा यही वाला। तो पहले तो तुम्हें वॉल लेयर और तुम्हें पेरिकार्डियम समझ आया। अब ये यहाँ पे ना एक बात होती है, एक ट्विस्ट होता है, वो कैसा होता है, ये देखो। देखो, अब सपोज करो, ये है तुम्हारा, समझने की कोशिश करना। पेरिकार्डियम जिसको मैंने रेड कलर से बनाया, उसको नाम दे रखा हूँ, ये है तुम्हारी फाइब्रस पेरिकार्डियम, ये है तुम्हारी पेराइटल पेरिकार्डियम, और ये है तुम्हारा सीरस पेरिकार्डियम। 1 मिनट के लिए बंदे को हम हटा देते हैं, इस बंदे से हमें कोई काम लेना देना है ही नहीं, ये तो बस मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल के तौर पे सिखाया था, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ, हाँ, ठीक है। तो ये हो गई तुम्हारी फाइब्रस पेरिकार्डियम, और ये हो गई पेराइटल, और ये सीरस, समझ आ रहा है ना, नाम पूरा लिखो, सीरस, पेराइटल और फाइब्रस, ठीक है। ये क्या है, तुम्हारी तीनों पेरिकार्डियम है, जो कि हमारी प्रोटेक्टिव कवरिंग है, ठीक है। इतना समझ आ गया।
अब सुनो, अब हमें वॉल लेयर्स बनानी है ना। तो देखो, एक तो ये वॉल लेयर हो गई, एक ये हो गई। अब सुनो, ये हो गई एंडोकार्डियम, ये वॉल लेयर हो गई मायोकार्डियम, जो बीच में होती है, एंडो जो सबसे अंदर होती है। अब बात ये है, एक और वॉल लेयर होती है। अब नेचर ने क्या करा, वॉल लेयर को भी, जो तुम्हारी पेरिकार्डियम की जो लेयर थी तीसरी वाली, कौन सी, ये वाली, पेराइटल और सीरस है ना। पेराइटल और विसरल, पेराइटल और विसरल, पेराइटल विसरल, यार ये गलती हो गई, यहाँ लिखो विसरल। ठीक है, भाई कंफ्यूज मत हो यार। ठीक है, वो गलती से लिख गया यार। ठीक है, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ फिर से एक बार। पेरिकार्डियम हम पढ़ रहे थे, तो मैंने बताया था फाइब्रस लेयर और सीरस लेयर होती है। सीरस की भी दो होती है, पेराइटल और विसरल। तो मैंने क्या कर दिया था गलती से, पेराइटल और विसरल, विसरल की जगह सीरस लिख दिया था। ठीक है, अब सुनो, ये होती है पेरिकार्डियम होती है। अब नीचे और यहाँ पे हार्ट की जो वॉल होती है उसकी भी तीन लेयर्स होती है, एक तो एंडोकार्डियम होता है, एक मायोकार्डियम होता है। अब जो तीसरी लेयर होती है, ठीक है, यहाँ पे तीसरी लेयर हार्ट की, ब्लैक से बनाता हूँ, यहाँ पे तीसरी लेयर ऐसे होनी चाहिए थी हार्ट की, इस तरीके से, पर ये तीसरी लेयर होती नहीं है। तो नेचर ने क्या करा, जो तुम्हारा विसरल पेरिकार्डियम है उसी को दोनों में इंक्लूड कर दिया है। किस में इंक्लूड कर दिया है, थर्ड लेयर ऑफ हार्ट की वॉल, उसको क्या बोलते हैं, एपिकार्डियम। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, हम एपिकार्डियम भी बोलते हैं। समझ आ गया, बात समझ आ गई। ये मतलब, ये क्या बात हो गई, मतलब तुम कह सकते हो जो तुम्हारी कौन सी लेयर है, विसरल लेयर है ना। मतलब विसरल लेयर दोनों का काम कर रही है, किसका, एक तो तुम्हारा पेरिकार्डियम का भी हिस्सा है ये, पेरिकार्डियम का भी हिस्सा है, दूसरा हार्ट की वॉल लेयर्स का भी हिस्सा है। मतलब ये विसरल लेयर, तुम देखो सुनो, एक तरीके से ये समझो कि किसी क्लास में कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो मतलब क्या है, जो मतलब बहुत A1 है, पढ़ाई में एकदम A1 है। ठीक है, और वो मिस्चीवियस भी है, मतलब वो शरारती, शरारतों में भी A1 है। तो मतलब अगर उसको हम बोल सकते हैं कि अगर हम बोलेंगे भाई उस क्लास का वो जो स्टूडेंट है, सपोज करो कोई भी नाम एक्स मान लो, कि भाई वो क्लास का एक्स स्टूडेंट है, उस सपोज करो एट्थ क्लास है ना। तो एट्थ क्लास है जिसमें ये स्टूडेंट है, तो हम ये बोल सकते हैं कि एट्थ क्लास में सबसे टॉपर बच्चा कौन है, एक्स। ठीक है, क्योंकि वो A1 A+ है ना। और दूसरी लाइन में अगर ये बोलूं कि उस एट्थ क्लास का ही सबसे शरारती बच्चा कौन है, तो वो भी एक्स है। तो मतलब एक्स की दो आइडेंटिटी बन गई, मतलब सबसे टॉपर भी है और सबसे मिस्चीवियस मतलब शरारती भी है। ठीक उसी तरह विसरल लेयर की दो आइडेंटिटी बन गई, मतलब वो पेरिकार्डियम का भी हिस्सा है और तुम्हारी हार्ट की वॉल लेयर्स का भी हिस्सा है। आ गया, समझ आ गया, अब तो समझ आ गया होगा। ठीक है, चलो। तो मैंने क्या बताया, हम क्या बात कर रहे थे, हम हर्ट की वॉल लेयर्स पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हर्ट की तीन वॉल लेयर्स होते हैं, एक तो विसरल लेयर, जो विसरल लेयर तुम्हारा पेरिकार्डियम का भी हिस्सा है, हर्ट की वॉल लेयर का भी हिस्सा है। दूसरा मायोकार्डियम, और तीसरा एंडोकार्डियम। ठीक है, ये आउटर होती है, ये मिड में होती है, और सबसे अंदर इनसाइड, इनसाइड तुम्हारी सबसे अंदर ये होती है। आगे समझ। अब हम देखते हैं अपना मेन डायग्राम, एक्चुअल डायग्राम। ठीक है, ये डायग्राम तुम्हारे सारे डाउट क्लियर कर देने वाली है। ठीक है, तो देखो सुनो यार, तो हमने अभी तक दो चीजें पढ़ी, एक तो पढ़ी है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है। समझो भाई, अपना दिमाग खुला रखो बिल्कुल। तो क्या हो रहा है, प्रोटेक्टिव कवरिंग पढ़ी है एक हमने, और एक हमने क्या पढ़ा है, हार्ट की वॉल लेयर पढ़ी है। हमने दो चीजें पढ़ी है, हार्ट की वॉल लेयर और प्रोटेक्टिव कवरिंग, हमने ये चीजें पढ़ी हुई है। ठीक है, हाँ, तो सुनो, पेरिकार्डियम और हार्ट की वॉल लेयर हमें दो चीज पढ़नी है। ठीक है, इनको देखना है। तो देखो, सबसे पहले अब पढ़ रहे हैं हम अपना पेरिकार्डियम, है ना। तो पेरिकार्डियम में सबसे पहली लेयर है फाइब्रस पेरिकार्डियम, दूसरी लेयर है पेराइटल लेयर, और पेराइटल लेयर के बाद आती है पेरिकार्डियल कैविटी, इसमें तुम्हारा पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा रहता है। और तीसरी आती है तुम्हारी विसरल लेयर, इसी को एपिकार्डियम बोलते हैं। ठीक है, अब इन तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम बोलते हैं। अब पढ़ना है हमें हार्ट की वॉल लेयर। हार्ट की वॉल लेयर मतलब इसका कंट्रीब्यूशन पेरिकार्डियम में भी है और इसका कंट्रीब्यूशन तुम्हारे हार्ट की वॉल लेयर्स में भी है। तो मतलब हार्ट की वॉल लेयर्स में तीन लेयर हो गई, एक तो हो गया विसरल लेयर या फिर एपिकार्डियम, दूसरा बीच में मायोकार्डियम, तीसरा एंडोकार्डियम। इसके बाद तुम्हारा प्रॉपर हार्ट की चैम्बर शुरू हो जाते हैं। आ गया समझ में, चलो।
अब एक बार हार्ट की जो लेयर्स हैं इनको हम अच्छे से पढ़ लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले एपिकार्डियम, इसको तो हम विसरल लेयर ही बोलते हैं। ये तुम्हारी आउटर मोस्ट लेयर होती है, outermost layer of heart wall, which is composed of connective tissue, fat, blood vessels और nerve। ये मतलब किस किस से बनी हुई होती है? कनेक्टिव टिश्यू, फैट, ब्लड वेसल से बनी हुई होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज मायोकार्डियम, ये मिडिल लेयर होती है जो कि तुम्हारी कार्डियक मसल, हार्ट की जो मसल से बनी हुई होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज एंडोकार्डियम, जो तुम्हारी इनर लेयर होती है, कंपोज ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी हुई होती है। एंड लाइंस द वॉल्व एंड चैम्बर, यही जो होती है मेन होती है जो अंदर जो ऑर्टरी या वेंट्रिकल को लाइन अप करती है चैम्बर्स को, ठीक है। आगे समझ में, चलो। उसके बाद अभी जो मेरे पास अभी कोई इमेज नहीं है इनकी वॉल लेयर्स की। अभी हम अगर आर्टरी पढ़ेंगे, कोई इमेज हुई तो मैं आपको दिखा भी दूंगा, ठीक है। अब आ जाओ पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड किसमें भरा रहता है? पेरिकार्डियल कैविटी। वो कैविटी किसके बीच में होती है? पैराइटल और विसरल के बीच में, ठीक है। अब आ जाओ, पेरिकार्डियल फ्लूइड इज अ थिन serous fluid found in pericardial cavity between the parietal and visceral layer of serous pericardium, ठीक है। ये क्लियर होता है फ्लूइड, विथ 15 to 50 ml होता है अमाउंट में। और ये क्या करता है? फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम करता है, अलाउ स्मूथ कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन का काम करता है। और भाई ये ना एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर, मतलब जितनी भी जो कोई भी शॉक या इंजरी होती है ना, उसको एब्जॉर्ब करने का काम यही करता है, ठीक है। एंड प्रोटेक्ट द हार्ट, ये प्रोटेक्ट करता है। तो मतलब शॉक या मैंने अभी तो बताया था, कोई भी मैकेनिकल इंजरी हो गई तो उसको दो मेन चीज हो गई, एक तो फाइब्रस लेयर उस मैकेनिकल इंजरी को रोकने का काम या फिर उसको बचाने का काम कर रहा है, दूसरा ये फ्लूइड का भी अपना खुद का कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। चलो, यहाँ पे होता है हमारा आज पेरिकार्डियम खत्म। भाई देखो, पेरिकार्डियम बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाता है। मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हारे लिए कवर अप करे हैं। अगर तुम्हारे 10 मार्क्स में भी आता है तो तुम इतना बहुत है, बहुत सफिशियंट है, ठीक है। 5 में आता है तो तुम थोड़ा कट पीट करके इसमें से कम कम पॉइंट्स लिख सकते हो, है ना। पर मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि पेरिकार्डियम में कुछ भी छूट गया है ना। फिर भी किसी को कोई डाउट होता है तो भाई वो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, ठीक है। या फिर मैंने नंबर भी दिया हुआ है यार, 7017516774, तुम इस पे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो पूछ सकते हो, है ना। फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो भाई बता देना, कमेंट सेक्शन में लिख देना। आज तुम्हारा ये पेरिकार्डियम खत्म हुआ। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में क्या शुरू करने वाले हैं? नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक और लास्ट टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरी और वेन। ये टॉपिक मेरे को लगा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। बाउंस क्वेश्चन मेन तो देखो आने के बहुत कम चांस होते हैं आर्टरी और वेन के, पर ये ना ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? एक तो तुम्हारा ये बेस तैयार कर देगा थोड़ा सा। दूसरा, मैंने इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड करी हैं जो तुम्हें जानने की जरूरत है ना। तीसरा, अगर कभी कोई बाउंस क्वेश्चन आ गया, यार देखो यूनिवर्सिटी का कुछ नहीं पता होता कब क्या क्वेश्चन डाल दे, है ना। तो हमें अपनी तैयारी उस हिसाब से करनी चाहिए। और तुम, सच बताऊं, जो मैंने आरटी और वेन्स जिस तरीके से तुम लोगों को पढ़ाया है यहाँ पे, मतलब पढ़ाने वाला हूँ अभी नेक्स्ट वीडियो में, तो टू बी ऑनेस्ट तुम अगर 20 मिनट लेके बैठ जाओगे ना, पूरा आरटी और वेन रट लोगे, है ना। तो 20 मिनट के चक्कर में देखो ऐसा मत छोड़ो चीजों को कि अगर कभी क्वेश्चन आ गया तो आगे रिग्रेट हो के भाई पढ़ाया था फिर भी हमने पढ़ा नहीं, वरना हमें 5 या 10 नंबर मिल जाते। 5 नंबर का ही आता है आरटी एंड वेन का अगर आएगा तो, कि भाई 5 नंबर मिल जाते हैं ना। तो नेक्स्ट हम अपना लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हमारा ये चैप्टर क्लोज, चैप्टर खत्म हो जाएगा, सारा चैप्टर हम कंप्लीट कर चुकेंगे। उसके बाद हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है यूरिनरी सिस्टम, ठीक है। किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, ऑल मतलब जितनी भी चीजें होती है यूरिनरी सिस्टम में जो भी तुम्हारे सिलेबस में, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं, ठीक है। चलो, होप सो तुम लोगों को अच्छे से समझ आया हो, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत लगती है, मैंने बोल दिया, मैसेज कर दो, कॉल कर दो, कमेंट कर दो, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू।